गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्त, आ जाइए सभी। देखिए, कल हमने जो आपका बताया था हमने कि परसेंटेज से उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, परसेंट को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कल बहुत अच्छे से आपको समझाई थी, है ना। और आज भी मैं आपको समझा ही देता हूँ थोड़ा सा, बस जैसे कि हम एक एक परसेंटेज लेंगे आपकी, बस जैसे कि आपका 25% मैंने बताया था आपको। ये इसको भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो मैंने क्या बोला था कि अगर आपको परसेंट दिख जाए तो क्या करना है, नीचे 100 का भाग कर देना है ना। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि कितना आ गया, 1/4। ये क्या आ गई, हमारी भिन्न आ गई, है ना। तो यही चीज़ मैंने आपको कल बताई थी। अब देखो, अब इसी 1/4 को अगर हम भिन्न परसेंट में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करते हैं हम, है ना। ये मैंने आपको बताया था। तो इसमें 100 का भाग देंगे, 4 का 100 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 25%। तो ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, है ना। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें हैं वो कल क्लियर हुई थी, बताइए दोस्त। आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई थी कल। चलिए, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो आपका ये है कि थोड़े से आपको क्या करना है कि जो आप लोगों को ना पहाड़े याद नहीं होते, है ना। ज़्यादा जैसे कि आपको बोल दिया जाए, जैसे आपको बोल दिया जाए कि 24 इंटू, है ना, 24 इंटू 6 कितना हुआ, बताइए। तो अब आप सोचोगे, मतलब यानी कि इसको करने की कोशिश करोगे आप, तो उसी को करने की कोशिश से अच्छा है कि आप दिमाग में करो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा ये, है ना। तो मैं ये बोलता हूँ, बस देखो, आ जाइए हम अगले पेज पे। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा टेबल्स को, है ना, क्योंकि हमारी मैथ्स में आपकी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। और आपको ये चीज़ें आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन में बहुत ही अच्छी इससे आगे सहायता मिलेगी, है ना। तो देखो, आप रुकिए थोड़ा सा, चलिए देखो, है ना। अब ये तो छोटा है, चलो कि आपको आता हुआ, है ना। तो अब आप तो ये इसको तो कर दोगे, है ना। अगर किसी को आता है तो इसको तो कर दोगे आप। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 85 × 9, ये अब कैसे करोगे इसको, तो इसी को हम अपने दिमाग में आपको कैलकुलेशन करना सिखाएंगे कि कैसे करते हैं, है ना। तो आ जाइए, देखिए नया पेज ले लेते हैं। देखो, अब आप पहले शुरुआत करते हैं हम छोटे से, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए, कोई टेबल है आपका, मैं आपको पहले समझाता हूँ। कोई भी टेबल ले लो आप, जैसे कि कोई भी टेबल ले सकते हो। चलिए 21 ले लो, 21 का ले लो, है ना। आपको इसको देखो, पहले तो मैं आपको बेस समझा रहा हूँ, है ना, कि कैसे आता है, यानी कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए दिमाग में, कि ताकि जो आंसर है हमारा जल्दी से निकल के आए, है ना। तो पहले तो देखो, जो आप करते हो उस तरीके से, जैसे कि कैसे करते हो आप, देखो, देखिए पहले जो आप करते हो मैं उस तरीके से बता रहा हूँ, है ना। देखिए, अब 21 है ये, है ना। अब इसमें क्या करेंगे हम, पीछे वाली जो संख्या होती है, यानी ये आपकी इकाई अंक है, ये वाला, है ना। आपका कौन सा इकाई अंक है, बताइए। तो 1 है ना। ये वाला आपका इकाई अंक है, ये वाला यानी कि 1 है, ये हमारा इकाई अंक है। अब इसमें आप क्या करोगे कि इसमें जैसे जैसे आप पहाड़े को आगे बढ़ाते जाओगे, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए कि 21 छिक्का कितना होते हैं, है ना, 21 छिक्का कितना होते हैं, तो आप क्या करोगे झट से 21 × 6, है ना। तो ऐसे करोगे। तो उसी प्रकार से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 21 में अगर हम ये जो 1 है, इसमें अगर हम शुरुआत में 1 का गुणा करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद में इसी 1 में अगर हम
2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 1 में अब 3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, उसके बाद में 10 आएगा आपका, है ना, यही आएगा ना। देखो अब 1 गुणा 2, 2 गुणा 1, है ना। अब इसके बाद में 3 गुणा 1 करोगे, फिर उसके बाद में 4 गुणा 1 करोगे, फिर 5 गुणा 1 करोगे, यानी कि जितना भी आप गुणे करोगे, यानी कि जैसे कि 21 का 8 गुना करना है, तो जो पिछली लास्ट की जो संख्या है उसमें 1 गुणा 8 करोगे, जभी तो आपका आंसर निकल के आएगा। जो इकाई अंक है वही जभी तो निकल के आएगा ना। तो वही चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो इकाई अंक हमारा 8 निकल के आएगा ऐसे। अब देखो, अब इस तरफ कौन सा है हमारा, 2 है ना, इस तरफ 2 है। अब देखो, अब इसमें भी आप 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छेक 12, है ना। ऐसे करके आप करते जाओगे, है ना, ऐसे करके। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। मैं अभी आपको ओनली बेस समझा रहा हूँ कि कैसे आप जो हमारा जो पहाड़ा है वो बनता है ना। मैं उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बस अभी आपको देखना, बस 5 मिनट देख लो, उसके बाद में आप दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, कोई भी नंबर आ जाए, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना आ जाए। देखो अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, रुकिए थोड़ा सा बस, है ना। ये मैंने आपसे, अब देखो आप, अब ये जो इकाई अंक है ना, इसको तो ले लो लास्ट में, है ना। यानी कि ये जो है आपका, यहाँ तक ये इकाई अंक है आपके, यहाँ पे ये 2 है इसके, है ना, इसके ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। यानी कि तो आपको क्या करना है, ये पीछे वाले लेने आपको। तो यानी कि 1, है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की 0 लेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे ये कितना है, 2 हमारा, तो 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 6, उसके बाद में 8, उसके बाद में क्या है 10, उसके बाद में 12, उसके बाद में कितना है, अरे ये क्या हो गया, रुकिए थोड़ा सा, देखिए उसके बाद में 12 आएगा यहाँ पे, उसके बाद में 14 आएगा यहाँ पे, उसके बाद में 16 आएगा, उसके बाद में कितना आएगा, 18 आएगा। अब देखो, अब ये हमारा 20 और ये 1 है, तो इसको इसमें हम जोड़ेंगे, 20 में 1 को जोड़ेंगे हम, तो 21 आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब आप देखो क्या हमारा ये 21 का पहाड़ा बना कि नहीं बना, बताइए आप, बताइए बना कि नहीं। अब आपको क्या करना है, 21 गुणे में 8 करोगे, बेसिक से बता रहा हूँ मैं अभी, देखना अभी, है ना, जो आप करते हो। अब इसे चेक कर लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, क्या ये सही है हमारा, बताइए आप। तो उसी प्रकार से ये हमारा निकल के आया, है ना। अब देखो थोड़ा सा, अब हम बड़ी वाले पे चलते हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा और बड़ा लेंगे, देखिए अब लेते हैं हम आपका, कितने का ले बताइए, बताइए कितने का लें, चलो ले लो आप 82 ले लो, है ना, 82 का ले लो, इससे बड़ा तो 82 का ले लो। अब देखो इसका, अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट में जो है हमारा, उसमें जैसे इसमें 1 की गुणा करी, उसके बाद में 2, है ना, तो उसी प्रकार गुणे में 1 करेंगे इकाई अंक में, है ना। उसके बाद में ये इकाई अंक में हमें हमेशा इकाई अंक में पहले 1 का गुणा करना होता है, फिर 2 का गुणा, फिर 3 का गुणा, जिस प्रकार हम गुणा करते जाते हैं। जैसे कि 82 एकम 82 या 82 दूना 82 तीन 82 गुणे 3, ऐसे करके हम करते हैं ना। तो जो इकाई अंक में आपको गुणा करना है 1 का, उसके बाद में 2 का करेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में 3 का करेंगे हम तो 6 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में 4 का करेंगे, है ना। उसके बाद में हम 5 का करेंगे तो 5 दूना 10 होता है।
उसके बाद में हम कितने करेंगे 6 का करेंगे तो 6 दूना 12 होता है। उसके बाद में हम 7 का करेंगे तो 7 दूना 14 होती है। उसके बाद में हम कितने का करेंगे 7 8 का करेंगे तो 8 दूना 16। उसके बाद में हम 9 का करेंगे तो 9 दूना 18। उसके बाद में हम 9 के बाद में कितने का करेंगे 10 का, तो यानी हमारा कितना हो जाएगा 20, है ना। अब देखो आप उसी प्रकार अब ये हमारा 8 है ना, 8 है। अब देखो 8 का 8 का दुगना कितना होगा बताइए आप, बताइए। तो 16 है ना। उसके बाद में अब पढ़ो 8 एक में 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कि जोड़ते जाओ अब इसमें 8 8 जोड़ते जाओ, या फिर कुछ भी करो जैसे आपको समझ में आए, या जोड़ लो या फिर गुणा कर लो, मुझे जो भी समझो आप, है ना। देखो या तो जोड़ लोगे 8 प्लस के 8 कितने होते हैं तो भी 16 आएगा, या फिर 8 गुणे में दोगुना करना है हमें तो भी 16 आएगा। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो देखो 8 कम 8 8 दूनी 16 24 है ना, 32 40 8 पंच 40 8 छक 48 है ना। ऐसे करके आपको ये जोड़ना है बस। अभी थोड़ा सा बस रुकना है आपको, उसके बाद में मैं आपको इसी बस इन दोनों को लेकर के, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं, है ना। तो कितना हो गया ये हमारा 8 पंच 40 8 टू 56 8 टू 64 8 9 72 और 8 दाई 80, है ना। अब देखो आप देखिए मैंने क्या बोला था कि जो इकाई अंक है पहले वो लेना है, तो हमारा इकाई अंक 2 है यहाँ पे। उसके बाद में हमें 4, कौन सा इकाई अंक है हमारा 4 है तो 4 लेना है ना। थोड़ा सा सीधा ही कर लेता हूँ मैं इसको, ज़्यादा ही टेढ़ी ही होती आ रही है, फिर कभी लाइन सीधी नहीं हुई हमारी। देखिए अब आप देखिए 2, उसके बाद में इकाई अंक 4 है, उसके बाद में इकाई अंक 6 है, उसके बाद में इकाई अंक हमारा 8 है, उसके बाद में इकाई अंक तो 0 है ना कि 10, है ना। इकाई अंक 0, उसके बाद में इकाई अंक हमारा 2, उसके बाद में इकाई अंक हमारा 4, उसके बाद में इकाई अंक हमारा 6, उसके बाद में इकाई अंक हमारा 8, उसके बाद में इकाई अंक हमारा 0। अब देखो यहाँ इस तरफ कितना है हमारा 8 है तो यहाँ 8 लिख लो। उसके बाद में ये कितना है हमारा 16 है तो 16 लिख दो। उसके बाद में ये कितना है हमारा 24 है तो 24 लिख दो। उसके बाद में 32 है तो 32 लिख दो। अब देखो यहाँ पे अब ये हमारी क्या है 10 में से, यानी एक ये क्या है हमारी हासिल है, तो ये हमारा 40 है। 40 में प्लस की 1 करोगे आप तो कितना हो जाएगा 41, यानी कि 41। अब 48 में प्लस का 1 करोगे आप तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 49। ऐसे ही 56 में प्लस के 1 करोगे आप तो कितना हो जाएगा बताइए 57। ऐसे ही 64 में 1 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा हमारा 65। ऐसे ही हमारा 72 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 73। और ऐसे ही अगर 80 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 82, यानी कि 82। क्या हमारी टेबल निकल के आई है बताइए आप, क्या हमारी ये टेबल सही है? तो सही है ना। देखो अब आप देखो यहाँ पे कि कैसे हम इसको दिमाग से सॉल्व करेंगे। देखिए अब देखो मैंने क्या बोला कि हमें 82 गुणे 8 82 गुणे 8 ये करना है ना। 82 गुणे 8 करना है हमें। तो आप क्या करोगे सीधा दिमाग में अब कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा दिमाग से, है ना। सीधा इमेजिन करो थोड़ा सा कि 8 दूने 16 है ना, और 8 8 64। इकाई अंक कितना है हमारा 6, और 64 में अगर 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 65।
क्या हमारा आंसर सही है? बताइए बताइए, क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है? बताइए तो, सही है कि नहीं है बताइए। समझ में आया आपको? चलो अभी नहीं आया होगा, है ना। एक और लेते हैं हम, देखिए थोड़ा सा एक और ले लेते हैं ना। थोड़ा सा मैं इसको खिसकाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर खिसक जाए तो ये नहीं, ये किसके का नहीं है ना। चलो अगले पेज देख लेते हैं, फिर अगले पेज पे देखते हैं। देखो अभी एक और ले लेता हूँ, है ना, एक और ले लेता हूँ। पहले एक और ले लेता हूँ मैं। यहाँ दिख रहा है आपको? चलो दिख रहा है ना। देखिए एक और ले लेते हैं। 82 इंटू हमें क्या करना है, 7, है ना, 7 करना है। अब आपको दिमाग में ही कैलकुलेशन करनी है कि अगर हमें 82, देखो दिमाग में थोड़ा सा सोचो, इमेजिन करो, थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपको 82 इंटू 7 यानी कि 82 गुणे में 7 करना है। तो हमें इकाई अंक हमारा 82 का क्या कितना है, 2 है। तो 7 दूने 14 हो जाएगा, है ना। और 8 का ये साथ में और करेंगे तो 8 टू 7 56 हो जाएगा। इकाई अंक हमें लेना है तो 4 हो जाएगा, और 56 में एक और जोड़ दो तो 57 हो जाएगा हमारा। क्या आपको समझ में आया? आंसर सही है हमारा? बताइए क्या आंसर सही है? चलिए चलिए, अब मैं आपकी ये समझ में आ गया होगा। देखिए दुनिया का कोई भी नंबर से ले लो आप, है ना, मतलब 100 के अंदर ही का होना चाहिए। उसके बाद में हम अलग, वो टाइप है हमारा, 100 के अंदर होना चाहिए वो, है ना। और एक संख्या से हमें मल्टीप्लाई करें, है ना। देखो अब आपको जो नहीं आता है उसको देखो आप। 98 इंटू 8 हमें ये नहीं आता, तो जस्ट हमें इमेजिन करना है, जस्ट इमेजिन करना है कि 8 8 64 और 9 8 72, और इकाई अंक हमारा 4 आ गए, 72 और 6 78, 784। आंसर आया कि नहीं आया? बताइए, आंसर आया। चलिए अगला देखते हैं। 99 इंटू 7, तो 99 इंटू 7 यानी कि 963 हमारा ये हो जाएगा, और 963 हमारा ये हो जाएगा। इकाई अंक हमें 3 दिख रहा है, और 63 और 6 ये जोड़ने हैं हमें। तो 63 और 6 कितने होते हैं हमारे? 69। तो 693 आंसर हो गया। हुआ कि नहीं बताइए। चलिए देखिए, और देखिए अभी, और देखो, जैसे कि हमें कैलकुलेशन करना है आपकी, और कोई नंबर देख लो, है ना, जो आपको फंसता हो आपसे, है ना। जैसे कि आप ले लो 56 इंटू 18, है ना, 56 इंटू 18। अब देखो, अब दिमाग में करना है आपको कि यानी कि 56 गुणे में 8 अगर हमको करना है तो 8 8 छक्के 48 होते हैं, और 8 पंच 40 होते हैं। तो हमें 8 इकाई अंक लेना है, और 40 में ये 4 जोड़ देने हैं तो 44 हो जाएगा, 448 आंसर। अब हमें 47 गुणे में 7 करना है, तो 7 7 49 हो जाएगा, और 7 चौक 28 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, 329 आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइए। जस्ट इमेजिन करना है अब आपको कि अब आपको पेन को छोड़ देना है और इमेजिन करना है। जैसे कि मान लो कोई भी नंबर से ले लो, आप कोई भी नंबर से ले लो, कोई भी नंबर से ले लो, 88 इंटू 3, है ना। तो 8 3 24 की 4 देखो 8 3 24 की 4, हमें इकाई अंक 2 याद रखना है। 8 3 24 और 2 कितना हुआ? 26, ऐसे करके, है ना। देखो अब आप और देखो 44 इंटू 80, 44 इंटू 8, है ना। तो 8 चौक 32, 2 हमें लेना है, 3 हमें हासिल कैरी यानी कि ये याद रखना है हमें। और 8 चौक 32 और 3 35, 352 आंसर हो गया हमारा।
और देखो अभी जैसे कि 68 इंटू 80 है ना, तो 8 4 हमें रखना है और 6 हमें याद रखना है। 8 इकाई अंक यहाँ पे रख लो आप, है ना। 8 और इकाई अंक सॉरी जो हासिल है हमारी वो कितनी आई, 6 आई, जो कि हमें दिमाग में रखना है लेकिन करना नहीं है। देखो देखो मैं लिखूंगा नहीं, है ना। 8 की 4 हासिल 6 और 8 6 48, 48 और 6 कितना हुआ बताइए, बताइए 48 और 6 कितना हुआ, 54। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे आओ, अब उसी प्रकार यहाँ पे आओ, है ना। देखिए कोई भी नंबर से ले लो आप, कोई भी नंबर से ले सकते हो। 74 इंटू 9 है ना, तो 9 चौक 36, 3 हासिल रखना है हमें, 3 हमें याद रख लेना है। 9 चौक 36 और 9 7 63, है ना। 63 और 3 कितना हो गया बताइए, 66, तो 666। ये आपकी मल्टीप्लाई की ये ट्रिक है आपकी, है ना। तो ये आपको चीज़ें याद रख लेनी है ना। चलिए चलिए दोस्त आ जाइए और देखो अभी आप